कंपनी से पैसे इशू कराते थे और कंपनी देती थी। ऑफिस में ही मंदिर बना रखे थे। देहाती भाषा में कहते हैं जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये तो गीता का ज्ञान। चाहे वो जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, थकावट सबके अंदर आती है, लेकिन मंजिल तक सब पहुंच जाते हैं। और यहाँ एंजॉय शब्द आए वहीं तुम्हारा जाना न जाना बराबर है। दुखद घटना को देख के मैं बहुत दुखी हुआ। ऐसा है, मैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ, तो बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना उठना, और इसके बाद धीरे धीरे मैं इंडियन एक्सप्रेस का एम्प्लॉय हो गया। अब वहाँ जो है हम लोग जब तक ड्यूटी पर थे, हर मंगलवार को जो है हनुमान चालीसा रामायण चलता रहा। प्रसाद वितरण कंपनी से पैसे इशू कराते थे और कंपनी देती थी। कहीं कोई प्रोग्राम है, शिवरात्रि हुआ और जन्माष्टमी हुई, सब यानी हम लोग या निर्जला एकादशी को जलदान, तो हम लोग उस कार्यक्रम में जुड़े रहे हैं। बहुत बड़ा स्टाफ था हमारा। ऑफिस में ही मंदिर बना रखे थे। हाँ, मैनेजमेंट भी धार्मिक विचार का था। जो भी खर्चा होता था मैनेजमेंट देता था। ड्यूटी पीरियड में हम लोग करते थे, यानी कि उसके लिए स्टाफ, हम वैसे एक आध घंटा पहले पहुंच जाते थे, लेकिन तो स्टाफ साथ साथ में चलता था और करते थे। तो हमारे शास्त्र में लिखा है, मन सोची होती नहीं प्रभु सोची तत्काल। इंसान तो बहुत मनोरथ रखता है, लेकिन होता वही है जो उसे मंजूर होता है। और इंसान जो है अगले जन्म का कर्म लेके आता है और फिर यहाँ भी कर्म करता है। उन दोनों का मेल होता है इंसान की ज़िंदगी में। अगर धार्मिक कर्म कर रहा है तो पुण्य बढ़ता है, और नास्तिक कर्म कर रहा है तो पाप बढ़ता है, पुण्य घटता है। तो यही सब चीज़ होती है। देहाती भाषा में कहते हैं जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये तो गीता का ज्ञान। आंतरिक सोच रखता है। हम भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम कहीं धार्मिक स्थान पर पहुँचे हैं, जगह जगह हम लोग जाते रहते हैं ना, तो उससे बड़ी प्रेरणा मिलती है। अब जैसे वैष्णो देवी गए, तो वैष्णो देवी की ये स्थिति है कि चाहे बुजुर्ग से बुजुर्ग हो या नौजवान हो, मैं एक चीज़ देखा हूँ कि सबके चेहरे पर थकावट आ जाती है, लेकिन लास्ट मंजिल तक सब पहुँचते हैं। इसको आप भी गए होंगे, अनुभव किए होंगे। चाहे वो जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, थकावट सबके अंदर आती है, लेकिन मंजिल तक सब पहुंच जाते हैं। कहीं भी आप चले जाओ नाम लेके, तो अक्सर आदमी जो है कहीं दुर्भाग्य, जैसे अब गए थे अमरनाथ गए थे, तो खच्चर वाले और जो है चारों घेरे, हम पहुंचा देंगे इतने में, ऐसे हमने कहा नहीं, जब हम ऐसी धार्मिक जगह आए हैं तो ऊपर वाला शक्ति देगा। जबकि यहाँ का वहाँ ये बनवाना था ना मेडिकल रिपोर्ट, हेड गवर्नमेंट गए, डॉक्टर ने मना कर दिया। वहाँ गिर जाते हैं तो लोग कोई उठाने वाला नहीं मिलता, आप नहीं जा सकते हो। मैंने कहा मेरे अंदर आत्मबल है, वो शक्ति है, मैं अनुभव करता हूँ। हालांकि शुगर की शिकायत है, लेकिन फिर भी जो है मुझे कभी थकावट और दहशत नहीं महसूस हुई ज़िंदगी में। यात्रा करके आया? हाँ, पैदल गए पैदल आए। यही है कि हिंदुस्तान हमारा आस्था का देश है। सब लोग अपना मनोरथ लेके जाते हैं और अपने अपने हिसाब से किसी भी धार्मिक जगह मन्नत मांगते हैं। अब अगर मन्नत पूरी हो गई तो आस्था और बढ़ जाती है, तो बार बार जाते हैं। चाहे वो वैष्णो देवी हो चाहे और जगह हो, लोग सफ़र करते हैं। आपने बाबा से कुछ मांगा था? हमने देखो, हमारी आंतरिक सोच है। हम गए दरबार में, मत्था टेके, बाबा हमें क्या चाहिए आप देख रहे हो, हम क्या मांगे। आजकल जो हमारी शिक्षा पद्धति है ना, उसमें
ये चीज़ लाना चाहिए। आप किसी मुसलमान को देख लो, वो चलती ट्रेन में भी नमाज पढ़ता है। हमारे हिंदू लोग और वो चीज़ इनके अंदर धारणा नहीं है। हालांकि जाते हैं, सब कुछ करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम सब जा रहे हैं सफ़र में दर्शन करने, लेकिन हमारी आंतरिक भावना क्या है? शंकर जी पार्वती की कहानी सुने हो, है? फिर शंकर जी घोड़े का रूप बनाया, तो ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम कहीं जाएं तो सात्विक विचार से जाएं, न कि नास्तिक। हम इंजॉय कर, जहाँ इंजॉय शब्द आया वहीं तुम्हारा जाना न जाना बराबर है। उनका आंतरिक दोष है, सोच गलत है। कहीं भी हो, आप जो है कहीं जा रहे हो, मंदिर में मत्था टेकते हो कि नहीं टेकते हो? ये आस्था है। जब ये आस्था है तो जहाँ भगवान का भजन कीर्तन हो रहा है, हम जा रहे हैं, अगला कदम हमारा कहाँ पड़ेगा ये हमें पता है, हाँ? तो इसलिए इंसान को रुकना चाहिए। थोड़ी देर हाथ जोड़ ले, खड़ा हाँ, बहुत अर्जेंट है, माफ़ी मांग ले, लेकिन रुकना चाहिए। इंसान जो है बड़ा मनोरथ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, या धार्मिक विचार है तो सत्संग के लोगों को वैराग हो जाता है। लेकिन इंसान के अंदर दो ही शक्ति होती है, एक जो है मन और एक अंतर आत्मा। अगर कोई आदमी गलत कर्म करता है तो उसका अंतःकरण जो है, उसका अंतःकरण उसे रोकता है, नहीं गलत है। लेकिन मन के विह्वलता में आकर के वो गलत काम का कि कई, चाहे वो शराब पी रहा हो, चाहे कोई भी अनर्गल कर्म कर रहा है, कहते हैं हर इंसान के अंदर ईश्वर का वास होता है। अभी मैं एक बार मॉडल टाउन चौक से आ रहा था, अच्छी खासी 7 फुटा जवान अफसर रैंक का, तो चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, वो हाथ जोड़ के राम राम जी, राम राम जी, ये मॉर्निंग वॉक में से आ रहा था। कई बार मैंने देखा, वहाँ गाड़ी में बैठा था, हमने कहा अब उस एक जीव के अंदर ईश्वर का अंश देख रहा है, तभी तो उसके अंदर वो भावुक हो रहा है, इसी उसका विश्वास बढ़ रहा है। हाँ, तो यही सब चीज़ है। बंधु, एक कहानी मैंने ज़िंदगी में देखा जिसमें हमें बहुत तरस आया। ये कहानी गीता श्मशान घाट की है। वहाँ पर गरीब परिवार का एक गरीब परिवार की एक लेडी मरी हुई थी, और उसको कंधा देने के लिए 3 लड़के थे और एक चौथा जो है लेडीज कंधे दी थी, और उनके आगे पीछे कोई नहीं था। यहाँ तक स्थित हमने देखा कि उस लेडीज के बदन पर पूरे कफन नहीं थे। यही हमारे हिंदुस्तान की कितनी बड़ी, उस दुखद घटना को देख के मैं बहुत दुखी हुआ कि क्या हमारा हिंदुस्तान है। जिसके साथ मैं गया था, दूसरे उस पार्टी में कम से कम हजारों आदमी थे, और उसका वो भी जमुना जी के किनारे ले जाके लाश को किसी तरह से अकेली छोड़ के चले आए गए सब। ये सब हमारा हिंदुस्तान है। पैसे वाला है तो उसके पीछे हजारों हैं, गरीब है तो उसका साथ देने वाले बहुत कम होते हैं।